प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं हिंदी प्रतियोगियों के संपूर्ण एवं अद्यतन मंच हाईटेक हिंदी पर। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की 25 अति महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी उन पंक्तियों की जो 100% महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। हमारे वे मित्र जो लगातार प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करते हैं उनको पता होगा कि ये पंक्तियां परीक्षा में इसी रूप में पूछी जाती हैं। हिंदी साहित्य के संपूर्ण एवं अद्यतन तैयारी के लिए हाईटेक हिंदी का मंच हिंदी के उन सभी प्रतियोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जो ऑथेंटिक और प्रामाणिक जानकारी चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम भक्ति काल से संबंधित उन 25 महत्वपूर्ण पंक्तियों पर बात करेंगे जो बची हुई हैं। पिछले 3 वीडियो जिनमें हमने भक्ति काल पर बात की है वह आ चुके हैं। इसके बाद जो परीक्षोपयोगी पंक्तियों का अगला वीडियो आएगा वह रीति काल से संबंधित होगा। इन पंक्तियों में वे पंक्तियां जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी जानकारी में नहीं थी, उन्हें आपको नोट करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए ताकि जब ये पंक्तियाँ परीक्षा में पूछी जाएं तो ये पंक्तियां आपसे गलत ना हों। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में भक्ति काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनमें है निर्गुण कौन देश को बासी, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। या दूसरी पंक्ति देखिए, यहीं हमने जोड़ दी है, हरि हों राजनीत पढ़ियाए या उर में माखन चोर गड़े। ये 3 पंक्तियां, छोटी पंक्तियां इसी रूप में पूछी जाती हैं। सूरदास के पद से हैं ये पंक्तियां, भ्रमर गीतसार और अन्य जगहों से ली गई हैं। सूरदास ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। हम अपने प्रतिबद्ध मित्रों से उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि सूरदास के वे तीनों ग्रंथ कौन कौन से हैं। और दूसरी बात, आप कमेंट करके हमें यह भी बताएंगे कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था और सूरदास के गुरु का क्या नाम था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कमेंट करके आप अपना रिवीजन करेंगे। कोटि कलप तरु लसत बसत पद पंकज छाही, कामधेनु पुन कोटि कोटि बिलुठत रजमाही। ये पंक्ति किसकी है? पूछी गई है पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है परमानंद दास की। परमानंद दास जी अष्टछाप कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अष्टछाप के कवियों में 8 कवि जो थे उनमें 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि जो थे वे विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ में पिता पुत्र का संबंध था। तो आप हमें कमेंट करके यह भी बताएंगे, चूँकि हमने अष्टछाप पर वीडियो बनाया है इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अष्टछाप के वे महत्वपूर्ण कवियों में कौन कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 कवि कौन कौन से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बाकी उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा, हमने आपको एक कोड भी बताया था, कुस पका गोछी चना, जिसमें हमने ये बताया था कि किस प्रकार उनके जन्म क्रम, किस प्रकार उनकी जन्म स्थान और उनकी महत्वपूर्ण कृतियों पर हमने वहाँ बात की थी। नौ मरकत मनिश्याम कनकगमी ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनहु पहिराई माला। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी परमानंद दास की है। परमानंद दास से पंक्तियाँ परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुंभन दास से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, 1-2 पंक्तियाँ कृष्णदास से भी पूछी जाती हैं। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, ये बहुत पूछा जाता है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। ये पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कुंभन दास की। कुंभन दास ये अकबर के समकालीन थे और एक बार जब अकबर ने इन्हें अपने राजधानी फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया दरबार में गाने के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने कहा कि सीकरी से भक्तों का क्या संबंध है। इस प्रकार के जो कवि और भक्त हुआ करते थे। अहो विधना तोपे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रजबसी। वो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये गोविंद स्वामी की पंक्ति है। कहाँ कहो इन नयनन की बात, ये अलिप्रिया बदन अंबुजरस अटके अनंत न जाति। ये पंक्ति है हित हरिवंश की। किस पंक्ति है? हित हरिवंश की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कुंभन दास का जन्म स्थान कहाँ पर है। अगली पंक्ति है अद्भुत गति उपजति अति नाचत दो मंडल कुंवर किशोरी, सकल सुगंध अंग भरी झोरी, पिय नृत्यति मुस्कत सुख मोरी। ये पंक्ति है स्वामी हरिदास की। स्वामी हरिदास से पंक्तियाँ
परीक्षा में पूछी जाती हैं। रसखान की ये पंक्ति देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और बारंबार पूछी जाती है। चूँकि इसमें कहीं रसखान का नाम नहीं आता है, इसलिए अक्सर ये पंक्ति हमसे गलत हो जाती है। होती जो पै कुजरी हया कुबरी हया सखी भरी लातन मुँह का बकोटति केती लेती निकाल हिये की सबे नखछेदी के कौड़ी पिराई के देती। ये पंक्ति क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। और किसने लिखा है इसे? रसखान ने लिखा है। होती जुपै कुबरी हया सखी भरी लातन मुँह का बकोटति केती लेती निकाल हिये की सबे नखछेद के कौड़ी पिराई की देती। ये पंक्ति किसकी है? रसखान के सवैये से ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। करिए उपाय बास डारिये कटाए नाही उपजों को बास नाही बाजे फेर बांसुरी। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी रसखान की है। यहाँ पर गोपियों के द्वारा यह कहलवाया गया है इस सवैये में कि जो बांस है उसको कटवा देते हैं, फिर ना बांस रहेगा और ना ही जो है बांसुरी बजेगी। ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? रसखान की है। परीक्षा में बहुत पूछी जाती है ये पंक्ति। राम नाम कवि नरक निवारा तेहि सेवा मुनि लागु हमारा शंख चक्र सारंग पानी दया करहूँ कछु कहूँ बखानी। ये पंक्ति किसकी है? ईश्वर दास की पंक्ति है। आपको पता है ईश्वर दास जो हैं ये राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवियों में आते हैं। तुलसीदास के अग्रज कवियों में गिने जाते हैं। जो राम भक्ति की पूरी परंपरा हम पढ़ते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कवि हैं ईश्वर दास। ईश्वर दास ने लिखा है कि राम नाम कवि नरक निवारा तेहि सेवा मुनि लागु हमारा शंख चक्र सारंग पानी दया करहूँ कछु कहो बखानी। ये पंक्ति किसकी है? ईश्वर दास की। तुलसीदास ने लिखा है अपनी कवितावली में, महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी जाती है परीक्षा में, घर घर मांगे टूक पुनि भूपति पूजे पाएँ। ये पंक्ति उन्होंने तब लिखी थी जब जो है उनको प्रसिद्धि मिल चुकी थी। तो उन्होंने ये लिखा था कि जब वे गरीब थे, बाल्यकाल को अपने याद करते हैं, तो वो घर घर जा कर के टूक मीन्स होता है टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा मांग मांग करके खाते थे। और आज जो भूपति हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, वे उनका पाँव पूजते हैं। ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। गारी देत नीच हरिश्चंद्र दधीच हूँ को आपने चना चबाई चाटियत हाथ हैं। ये जो है लोक संस्कृति की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे भी बड़े बड़े लोगों को गालियां देने में नहीं चूकते हैं, जबकि खुद जो है वो चना चबा करके सिर्फ अपना हाथ चाटते हैं। यानी कि कहने का आशय है कि जो हर प्रकार से दारिद्र है, ना धन से दारिद्र बल्कि जो सांस्कृतिक रूप से भी जिनके अंदर दरिद्रता है, जिनकी भाषाई दरिद्रता है, जो है जिनके जीवन में अन्य प्रकार की बातें हैं, वे सभी के बारे में जो है तुलसीदास ने ये पंक्ति लिखी है। कबहु कहूँ यही रहन रहूँगु परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहोगो। ये पंक्ति भी किसकी है? तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली पंक्ति है। भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास भाषा कवि भो बंद मति तेहि कुल केशवदास। ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? केशवदास की है। अगली पंक्ति है। श्रीपुर में बन मध्य हों तू मग करी अनीति कही मुंदरी अब तियन की को करिहों प्रतीत। ये पंक्ति किसकी है? केशवदास की। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा किसने है, इसको लेकर के विवाद है। हालांकि ना जानकारी बस हम इसे आचार्य शुक्ल का मानते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने केशव में कवित्व शक्ति ना होने की बात कही है, ना कि उन्होंने कठिन काव्य के प्रेत कहा है। राम को काम कहाँ रिपु जीती हैं कौन कबों रिपु जीतो कहाँ बाली बली छल सो भृगुनंदन हर्यो द्विज दीन महा। ये पंक्ति भी किसकी है? केशवदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रयागदास की एक महत्वपूर्ण पंक्ति भी परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। नीम के आगे खाट पड़ी है खाट के नीचे करवा प्रयागदास अलबेला सोवे रामलाल का सरवा। ये पंक्ति जो है प्रयागदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये पंक्ति भी परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। तो इस प्रकार ये रहा आज का वीडियो। अति महत्वपूर्ण 25 पंक्तियों का ये वीडियो हमने आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं। अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं। तब तक के लिए